ये जो स्ट्रेटेजी है ना, उसके लिए भी काम आएगी जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी काम आएगी जो पढ़ चुका है। जय श्री राम। हेलो एवरीवन, आपका एमटीएस 2025 का एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से। इसके लिए आपका नोटिस आ गया है कि आप अपना एग्जाम के लिए स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। 16 जनवरी से 25 जनवरी तक ये विंडो ओपन रहेगी आपका एग्जाम स्लॉट सेट करने के लिए कि आप किस डेट को एग्जाम चाहते हो और किस सिटी में चाहते हो। उसके बाद इसमें जो भी आप चूज करोगे उसमें कोई और चेंज नहीं कर पाओगे, और जो आपकी सिटी है वो 30 तारीख को आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपकी गिवन डेट ऑफ एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आपको मिल जाएगा। इन केस अगर कोई साथी इन डेट्स में कोई एस्पिरेंट अपना जो चॉइस नहीं दे पाता है अपने एग्जाम स्लॉट के लिए, सिटी के लिए, वो 28 जनवरी तक फीडबैक मॉड्यूल में अपनी विलिंगनेस डाल सकता है कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। उसके बाद आपको नहीं मौका मिलेगा। अगर इस टाइम तक अगर आप विलिंगनेस नहीं डालते हो तो मान लिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम देने के इच्छुक नहीं हो और आपके एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। ये तो बात होगी जो आपके एसएससी का नोटिस आया है। अब हमें देखना है कि इन लास्ट 15 दिनों में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2025 का जो होने वाला है उसमें कैसे क्या आपका फॉर्मेट रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या टाइमिंग्स रहेंगे एग्जाम की, और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, कैसे क्वालिफिकेशन होगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 15-16 दिन जो बचे हैं उसमें पढ़ना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन से सेक्शन आपके ज़रूरी हैं, कितना टाइम रहेगा, वो सभी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस की अपडेट्स पा सकें। तो ये एग्ज़ाम होगा आपका 4 फरवरी से। इसमें 2 सेशन रहेंगे आपका, सेशन 1 और सेशन 2। दोनों साथ साथ होंगे, 45 मिनट्स के होंगे दोनों, ठीक है। दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे एंड डिफरेंट आपके पार्ट्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स रहेंगे। सेशन 1 में रहेगा आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, 20-20 क्वेश्चन के रहेंगे, 3-3 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 60 एंड 60 मार्क्स का होगा, वो 120 मार्क्स का आपका ये सेशन हो जाएगा। सेशन 2 में होगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए और इंग्लिश। दोनों में 25-25 क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क्स के होंगे। टोटल 75-75 के आपके रहेंगे। तो ओवरऑल ये कितना होगा 150, ये कितना हो गया 120। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 0 नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। यहाँ 1 मार्क कटेगा, मतलब -1 हो जाएगा आपका नेगेटिव मार्किंग में हर उस क्वेश्चन के लिए जिसका आप गलत जवाब देते हो। और यहाँ पे अगर आप गलत देते हो या सही देते हो, सही दोगे तो आपका 3 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, गलत दोगे तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। बट मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये जो सेक्शन है या ये जो सेशन है, इसी पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होने वाली है। ये जो 150 मार्क्स हैं, इसमें से आप जो भी स्कोर अटेन करोगे 120, 130, 140, 100, 70, वही आपका स्कोर ट्रीट होगा फाइनल कट ऑफ के लिए। मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। डिफरेंट शिफ्ट्स में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल रहेगा, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट आपके स्कोर रहेंगे, एवरेज स्कोर, टॉप स्कोर, लोवेस्ट स्कोर, तो उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा। 120 में से आप क्वालिफाई इजी कर लोगे आप। तो इस पोर्शन को आप इतना तैयार करो बस कि आप दोनों में से एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन कर पाओ। और रीजनिंग तो मेरा मानना है कि आप 15-20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 15-16 क्वेश्चन कोई भी 20 में से आराम से कर लेगा। मैथ्स में भी अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं भी हो तो भी 10-12 क्वेश्चन कर लोगे। तो इसमें से आप 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो जाएंगे इस सेक्शन में। 25 क्वेश्चन आप मान के चलो, 25 क्वेश्चन आप करते हो तो 75 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ये सेक्शन तो वैसे भी आपका एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा रहता है। मेन पॉइंट आएगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में कैसे क्या आने वाला है, देखिए दोनों ही आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, वो 10th बेस के रहेंगे। उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो वैसा ही रहेगा जो एक 10th पास एस्पिरेंट का होना चाहिए नॉलेज लेवल। मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी इंग्लिश नहीं आएगी जैसे कि आपके सीएचएसएल में या सीजीएल में आती है। हाँ, आपको अपने इडियम फ्रेजेस, आपकी वोकैब जो है, सिनोनियम्स, एंटोनियम, इडियम फ्रेजेस, ये सब आपको रटे होने चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा आप कवर कर पाओ इन 15 दिनों वो करो। ब्लैक बुक आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नीतू मैम की इंग्लिश बुक ट्राई कर सकते हो, प्लेन टू
पैरामाउंट होती थी पहले वो, अब उसका नाम शायद प्रिंट है या मे बी और चेंज हो गया, अपडेट हो गया। नहीं तो मैम की बुक आप सर्च कर लीजिए गूगल पे और कहीं से बाय भी कर सकते हैं, 400-500 की या जितने की भी आती हो, आई डोंट नो, वो ट्राई कीजिए। आप इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे जाइए और जो फ्री वीडियोज़ हैं वो भी अवेलेबल रहेंगी। वहीं एक से आप और प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हो, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक वगैरह है या और एक दो प्लेटफॉर्म है जो पढ़ाते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न भी मिलेगा, आपको लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए। इंग्लिश में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगता है कि एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब फर्क ये आ गया कि पहले आपका टीसीएस था, अब एडीक्यूटी है, तो उस केस में आपको थोड़ा डिफरेंट रहेगा। बट जो इन्होंने सिलेबस में बताया है वो भी हम देखेंगे। उसमें बताया गया है कि भाई आपका जो इडियम फ्रेजेस है, वोकैब, वो मेन होना चाहिए, और आपका जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसको चेक करने के लिए जो आपका पैराग्राफ रीडिंग है, स्किल्स, एनालाइजिंग स्किल्स है, वो अच्छी करनी होंगी। पैराग्राफ सोल्व कीजिए। एक पैराग्राफ बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में, तो पैराग्राफ की ट्राई कीजिए। पैराग्राफ अक्सर गलत हो जाता है, तो उसमें कोशिश कीजिए कि अच्छे से उसे रिवाइज किया जाए। जिस भी फॉर्मेट में आपका पैराग्राफ आ रहा है, आपका ऑप्शंस में आ रहा है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, या आपके एंटोनिम सिनोनिम आ रहे हैं, वोकैब पूछी जा रही है, या ग्रामर रूल्स पूछे जा रहे हैं, वो सब कीजिए। वहीं जीके की बात करें हम, तो जीके अब ये नहीं कि खाली स्टैटिक पे आप ध्यान दीजिए, आप करंट इश्यूज पे भी दीजिए। जो आपका पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, आपका साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वो सब ध्यान दीजिए। जीके में मैं सजेस्ट करूंगा आपका जीए में या जीएस में, आप जो भी मानो, कि भाई आप वीडियोस देखिए। अभी ये तो नहीं हो सकता आप थोरोली पूरा पढ़ो आप हिस्ट्री को, वीडियोस देखिए जिसमें आपका हिस्ट्री पढ़ाई जाए। एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सभी को डिवाइड करके पढ़ा रहे हूँ। 5-5 घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में और हल्की हल्की थ्योरी भी बताते चलें। आप कोई भी सर्च कीजिए यूट्यूब पे, हिस्ट्री वीडियो फॉर एसएससी एमटीएस, हिस्ट्री वीडियो फॉर एसएससी एग्जाम्स, उसमें आपको बताएंगे, थोरोली बताएंगे। उसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में बताएंगे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, अगर हम अशोक सम्राट के बारे में बात करें तो उसके जो राज्य के क्वेश्चन होंगे, उसके साम्राज्य के क्वेश्चन होंगे, उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप एक तरह से क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप उससे बाकी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इन 15 दिनों में, इन 16-17 दिनों में आपको पूरा हिस्ट्री वाइज करनी। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये उसके लिए भी काम आएगी जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी काम आएगी जो पढ़ चुका है, अच्छे से रिवाइज कर चुका है। इन 15-16 दिनों में आपको पूरा हिस्ट्री रिवाइज करना है। थोरोली एक एक चैप्टर करने मत बैठना है, बुक में लेके मत बैठना है, ठीक है। बुक सिर्फ और सिर्फ आप लीजिए इंग्लिश के लिए, जीए के लिए मत बुक लीजिए आप, क्योंकि जीए के लिए बुक लेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपके लिए। इंग्लिश के लिए बुक लीजिए आप, वोकैब के लिए और ग्रामर रूल्स के लिए। वोकैब के लिए ब्लैक बुक, ग्रामर रूल्स के लिए नहीं तो मैम की बुक इनफ रहेगी आपके लिए, 2 बुक काफ़ी हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। जीए के लिए आप देखिए वीडियोस 5-5 घंटे की, 10-10 घंटे की जो आपकी हैं, हिस्ट्री की है, साइंस की है, वो कवर अप कराएं, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आएँ, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आए, जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए, जिसमें आपके हिस्ट्री अलग से आए, आपकी पॉलिटी अलग से आए, इकोनॉमिक्स अलग से आए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी आएंगे। और इस तरह से बताए जाएं कि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप 8 घंटे सोएंगे, खाना खाने के भी 2 घंटे लगा लीजिए, अब नहाने धोने के भी आप 1 घंटा लगा लीजिए। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं तो बता रहा हूँ, आप वर्किंग नहीं है, वर्किंग है तो आप इसमें से अपना टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। खेलने कूदने के लिए भी 3-4 घंटे लगा लीजिए। 8 और 10 और 1 11 और 4 15 घंटे आप मान लीजिए पढ़ाई से अलग। अगर आप सीरियस है तो लास्ट के इन 15-16 दिनों में एटलीस्ट 8 से 9 घंटा दीजिए अपने एग्जाम को। 8 to 9 आवर्स आपको देने ही होंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अनटिल अनलेस आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, अपना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है, काफ़ी जीके पढ़ रखी है, हिस्ट्री वगैरह आपकी सारी क्लियर है, पॉलिटी क्लियर है, ज्योग्राफी क्लियर है, साइंस क्लियर है, फिजिक्स क्लियर है, केमिस्ट्री क्लियर है, बायोलॉजी क्लियर है, सब क्लियर है, तो फिर तो आप 2-3 घंटे में भी कर सकते हो। डेली का 1 मॉक ज़रूर लगाइए, 1 मॉक ज़रूर लगाइए, और हो सके तो कोई लाइव मॉक लगाइए जो कि टेक्स्ट बुक पे आपको इजीली मिल जाएगा, और 300-400 रुपये में वो अपना सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। सभी की वीडियोस पढ़िए, वीडियोस देखिए, उनको थोरोली देखिए सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। सब्जेक्ट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या आएगा सब्जेक्ट में, जो आपका सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो ये है आपका सिलेबस। ये सिलेबस रहेगा आपका मैथ्स का, रीजनिंग का। मैथ्स में आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, तो इसमें वही सारा सिलेबस है आपका।
whole numbers, LCM and HCF, decimals, fractions, relationship between numbers, fundamental arithmetic operations, board mass, area, perimeter, वर्क एंड टाइम है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये आप इजीली कर लोगे। ये तो वो पार्ट है कि आपको आ ही जाता है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये आता है जो भी एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। फिर रीजनिंग आता है, रीजनिंग में आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी जंबलिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हैं, ये सब है। फिर आता है जीए का पार्ट, इसमें इन्होंने सिर्फ सीधा सीधा लिखा है कि 10th बेस की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ईवीएस वगैरह, आपकी जनरल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर हैं, ठीक है, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स है। हाँ, डिफरेंट डांस फॉर्म्स याद करके जाइए आप, ठीक है, अवार्ड्स याद करके जाइए, जो पिछले 4-5 सालों में घटनाएं हो रही हैं आपकी, करंट अफेयर्स, उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़िए, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ के जाइए, ये सब आप कवर करके जाइए। वहीं इंग्लिश में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है कि आप इंग्लिश में आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, वो कैब रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, एंटोनियम सिनोनियम करेक्ट यूज रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पैराग्राफ आ सकता है आपका एक, ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी जो बाद का प्रोसेस रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो बाद में देखेंगे, अभी इस पर ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बार बार कट ऑफ वगैरह देख के एग्जाम पे फोकस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय भारत।